दीपावली का पर्व धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। हर कोई अपनी शैली में दिवाली का पर्व उत्साहपूर्वक मना रहा है। रीवा राज परिवार के द्वारा भी अनोखे अंदाज में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। पहले राज परिवार के द्वारा हवाई जहाज से मंदिरों में पुष्प वर्षा कराई जाती थी, तोप चलाकर, मशाले और दिया जलाकर दिवाली मनाई जाती थी। इस विशेष दिवाली को देखने के लिए पूरे राज्य से लोग एकत्रित हुआ करते थे। चूंकि गांव वासी भी समान होते थे और उस जंगल में कहाँ पटाखे कहाँ क्या, तो महाराज ने क्या किया था कि कुछ तोपें छोटी लगवा देते थे नीचे, और वहीं पे गांव के लोग इकट्ठा होते थे। वहां पर वो छोटी तोपें बारूद से चलाई जाती थी और बड़ी तोप ऊपर से चलती थी। तो लोगों को मालूम होता था कि हाँ पटाखे फूट रहे हैं, चलो। तो इस तरह से तो ये 16वीं शताब्दी है। फिर जब 1618 में रीवा बसा, 1618 में महाराजा विक्रमादित्य सिंह बांधवगढ़ को राजधानी तोड़ के खत्म करके रीवा आ गए। तो रीवा में भी उनके जमाने में बड़ा फौज फाटक नहीं था, छोटा फौज फाटक था, और वही परंपरागत तो पुरानी जो पद्धति चली आई, दिया चिराग जलाना और पटाखे फोड़ना और खुशियां मनाना ही चला रहा था। लेकिन सबसे जो प्रमुख जो दीपावली मनाई जाने लगी और उसका एक अलग तरीके से कुछ मनाई जाने लगी, वो जाता है पूरा का पूरा श्रेय महाराजा वेंकटरमन सिंह देव। महाराजा वेंकटरमन सिंह देव का जो कार्यकाल है 1880 से 1918, तो इस दौरान जब 1895 में उन्हें पूरा राज्याधिकार मिला, तो जब पूरा राज्याधिकार मिला तो उन्होंने पूरी फौज फाटक तैयार की। तमाम हिंदुस्तान की एक बड़ी आर्मी में, बड़ी सेना में, हिंदुस्तान की में रीवा की सेना आती थी। तो उन्होंने, उनके पास 2 जहाज थे, एक का नाम था बघेल, एक का नाम था बांधव। जहाज का नाम था। तो 2 जहाजें, एक हेलीकॉप्टर या नहीं, हवाई जहाज था। और हिंदुस्तान में उन्हीं के पास एक स्क्वाड्रन था, उसका नाम था सोलंकी स्क्वाड्रन। 2 जहाजें थी। तो इनके कुल देवता चूंकि बांधवगढ़ विराजमान है और महाराजा वेंकटरमन सिंह तो रीवा में हैं, रीवा किला में रहते हैं, वेंकट बटालियन में फौज पलटन है पूरी। तो फौज पलटन जहां पे लगती थी वहां पे दिया चिराग तो जलते ही जलते थे। दियलिया जो होती हैं आज भी जलाई जाती हैं, तो वो तो थी ही थी। लेकिन उस दिन जो खास बात होती थी कि इनकी जो हवाई जहाज थी बघेल और बांधव, उन 2 जहाजों से बांधवगढ़ के पहाड़ी पे जो इनके कुल देवता की जो मंदिर है उसमें पुष्प वर्षा होती थी। वो जहाजों से, जो इनके जहाज थे बांधवगढ़ पहाड़ी पे, फिर वही जहाज रीवा में आके सबसे पहले महामृत्युंजय जी नाथ की जो मंदिर है इसके ऊपर पुष्प वर्षा करते थे। क्योंकि किला के अंदर सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो महामृत्युंजय जी नाथ का मंदिर है। तो पुष्प वर्षा के बाद तोपें लगाई जाती थी। तोपें अखाड़ घाट में लगती थी। ये मध्यम तोपें होती थी, ये मध्यम और छोटी तोपें होती थी। तो ये अखाड़ घाट में लगती थी, लक्ष्मण बाग में लगती थी, और एक चांदमारी था जहाँ पे ये छत्रपति नगर है, वहां पे एक माटी का बड़ा ऊंचा पहाड़ी जैसा धुआं था। तो कुछ तोपें वहां लगाई जाती थी। तो तमाम आसपास के रीवा के लोग, मुकामी लोग तोपों की गर्जना सुनने आते थे, पटाखे सुनने आते थे।